हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश वर्मा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस पेंट के बारे में बताऊंगा और इसकी कुछ बेसिक हिस्टोरिकल जानकारी मैं आपको आज दूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक और चलिए स्टार्ट कर। अब है हिस्ट्री ऑफ एमएस पेंट, एमएस पेंट का इतिहास। तो देखिए यहाँ लिखा गया द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस पेंट इज रिलीज्ड विथ द लॉन्च ऑफ विंडोज 1.0 इन 1985। यानी कि एमएस पेंट का पहला वर्जन 1985 में विंडोज 1.0 के साथ जारी किया गया था। इट वाज ए लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ जेड सॉफ्ट कॉर्पोरेशन, यानी कि यह जेड सॉफ्ट कॉर्पोरेशन के एक लाइसेंस प्राप्त वर्जन था, यानी कि इसके पास एक लाइसेंस मिल गया था। इट वाज ओनली सपोर्टेड 1 बिट मोनोक्रोम ग्राफिक, केवल यह 1 बिट मोनोक्रोम ग्राफिक इस्तेमाल करता था, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड वाइट। आप एलसीडी मॉनिटर का उपयोग करते हैं, उसमें 2 कलर होते हैं, 2 फीचर्स होते हैं, सॉरी कलर नहीं 2 फीचर्स होते हैं। एक होता है फास्फोरस कलर फीचर्स और एक होता है मोनोक्रोम। मोनोक्रोम से ब्लैक एंड वाइट शो होता है और फास्फोरस से रेड ग्रीन ब्लू, इससे आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, इससे हमारा पिक्चर कलर मोड में होता है। तो ये था हमारा कुछ इंटरफेस। अब है हमारा विंडोज 3.0। जब 1990 में ये लॉन्च हुआ तो उसका इंटरफेस पेंट का ऐसा था। इसका नाम इसमें पेंट ब्रश रखा गया था। क्या रखा गया था? पेंट ब्रश। यह बीएमपी और पीसीएक्स फाइलों को सपोर्ट करता था। इसमें ट्रू कलर आ गया। देखिए यहाँ पे कलर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रू कलर का सपोर्ट भी करता था। नेक्स्ट हमारा है विंडोज 98, विंडोज 2000 एंड विंडोज एमई। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुए तो इसके अंतर्गत का जो एमएस पेंट था वो इस तरह का इंटरफेस था, सेम पिछले वर्जन का। अब इसमें क्या मतलब चेंजेस हुए वो आपको बता रहे हैं, इसमें क्या अपडेट्स हुए। तो देखिए इन विंडोज 98, विंडोज 2000 एंड विंडोज एमई यू कैन सेव इमेज इन पीएनजी, जेपीजी एंड जीआईएफ फॉर्मेट। ये तो पहले से ही था कि इसमें आप सेव कर सकते थे पीएनजी, जेपीजी और जीआईएफ फॉर्मेट। दीज पेंट वर्जन आल्सो अलाउड, ये है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मीन्स होता है कि जो अक्षर हम इस पे टाइप करते थे तो केवल अक्षर ही टाइप होता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं। अब देखिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। पेंट हमने एमएस पेंट ओपन कर लिया। अब इसमें हम ट्रांसपेरेंट का उपयोग बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए सिंपल एक शेप यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम टेक्स्ट के जरिए बता रहे हैं। देखिए ये टेक्स्ट लिखने के लिए है, हम आगे ट्यूटोरियल में सब ऑप्शन का यूज करके बताएंगे। हम यहाँ पे क्लिक किए, दिया टेक्निकल ध्यान। अब इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ, दिखाई दे। देखिए यहाँ पे केवल टाइप हुआ है हमारा क्या, लेटर, नो बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कोई नहीं है। अब हम यहीं पे ये टाइप करते हैं, ये हमारा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मोड में है। अब हम इसको चेंज करके दूसरे मोड में कर, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब कलर 2 में हम जो भी कलर करना चाहते हैं तो देखिए वैसे कलर आ रहा है, ठीक है। तो इस मोड में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेक्निकल ध्यान। देखिए दोस्तों इन दोनों में अंतर है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो चीज़ चाहेंगे वही प्रदर्शित होगा इमेज पे ड्राइंग करते समय। नेक्स्ट आया हमारा विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी के अंतर्गत इसका डिज़ाइन चेंज हो गया, यानी कि विंडोज एक्सपी और बाद में पेंट ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस का उपयोग करता था। अब क्या हुआ कि जब विंडोज एक्सपी आया तो ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब एक ग्राफिक डिवाइस आती है, जो सीपीयू होता है उसमें मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड के अंतर्गत ग्राफिक डिवाइस लगाई जाती हैं, जिससे हम मॉनिटर पे अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइन कर सके, चित्र बना सके। मतलब स्मूथली वो केवल डिज़ाइन या इमेजेस को क्रिएट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें था कि डिजिटल कैमरा या मोबाइल, इसमें स्कैनर और डिजिटल कैमरा के द्वारा भी इमेज को पेंट के अंतर्गत लाया जा सकता था।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग अब बहुत कम हो गया है, अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह भी बहुत पॉपुलर और बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज़ विस्टा। इसके अंतर्गत का जो MS पेंट है कुछ ऐसा इंटरफेस रहा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहा है, इसकी लोकप्रियता ज़्यादा नहीं रही। अब इसमें क्या था तो देखिए, इन 2007 विंडोज़ विस्टा वाज रिलीज पेंट चेंज द स्टाइल टू विंडोज़ विस्टा, यानी कि इसका स्टाइल चेंज हुआ है। हमने पीछे देखा है अभी प्रीवियस में, देखिए हम एक बार फिर से और दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखा हमने, इसका डिज़ाइन ऐसा था, बट इसका डिज़ाइन चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया गया इंटरफेस। अब इसमें है कि इन विंडोज़ विस्टा पेंट यू कैन अंडो 10 times इंस्टेंट ऑफ 3 times. इट आल्सो इंक्लूड ए स्लाइडर फॉर इमेजेस मैग्निफिकेशन एंड ए क्रॉप फंक्शन। 2007 में विंडोज़ विस्टा जारी किया गया था। पेंट ने शैली को विंडोज़ विस्टा शैली में बदल दिया, यानी कि शैली मतलब स्टाइल, इसको स्टाइल कुछ अलग कर दिया पिछले वाले हमारे विंडोज़ से। विंडोज़ विस्टा पेंट में आप 3 बार के बजाय 10 बार अंडो कर सकते हैं। अंडो मतलब कि कोई कार्य, अब जैसे मान लीजिए हमने अंडो का मतलब ये बताया है कि अगर हम यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, अब मान लो ये गलत हो गया, इधर ये लाइन चली गई, हमको यहाँ से लाइन ले जाना था, तो हम अंडो करेंगे तो ये लाइनें ख़त्म हो जाएंगी, फिर पुनः बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विंडो 2007। यही सबसे बेस्ट है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसी को हम लोग को पढ़ना है। द वर्जन ऑफ पेंट इज विंडोज 7 एंड लेटर फीचर्स आर रिबन इन इट्स अंडर इंटरफेस। इट आल्सो कंटेंट आर्टिस्टिक ब्रशेस लाइक ऑयल एंड वाटर कलर। पेंट का वर्जन विंडोज 7 है, ये वाला विंडोज 7 का है, और बाद में इसके यूज़र इंटरफेस में एक रिबन है। देखिए ये रहा हमारा रिबन, यहाँ से हम ये जो जितने टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जितने टूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे सब क्या कहलाते हैं, रिबन। ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिबन। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये हमारे रिबन कहलाते हैं। यही आया, ये इधर साइड से और नीचे से हट के हमारा यहाँ पे एक सिस्टमेटिक मैनर में आ गया था। इसमें ब्रश भी आ गए, ये रहा हमारा ब्रश विभिन्न डिजाइन के। हम आगे एक एक ब्रश का यूज बताएंगे आप लोग को। नेक्स्ट आया हमारा विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 में विंडोज़ 8 के अंतर्गत 7 का ही फीचर था, बट इसमें एक चीज़ था। विंडोज़ 8 के अंतर्गत सबसे विशेष बात यह है कि जब पेज हमारा जूम रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस समय हम टेक्स्ट को मूव नहीं करा सकते हैं, यूजर टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकता है, और इसमें ज़्यादा कुछ उतना नहीं फीचर्स आया। नेक्स्ट आया हमारा विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 ये 3D था, बाकी विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 के ही वर्जन में एक ऑप्शन इंक्लूड किया गया, वो था एडिट विथ 3D पेंट। यही फीचर्स आया हमारा, कोई भी पेंट को हम 3D डिजाइन कर सकते हैं, इसमें यही था विशेषकर खासकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ MS पेंट।